हेलो बैंकर्स, आप सभी का स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। और ये सेशन है उन सभी डियर बैंकर्स के लिए जो कि CAIB जून 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। और उनके लिए क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्ट्रेटजी या परफेक्ट प्लानिंग, जिससे कि वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो जितने भी नए एस्पायरेंट्स हैं जो पहली बार CAIB का एग्जाम देंगे या जो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हम सभी को पता है या समझना चाहते हैं कि CAIB एग्जाम में आपके जो कंपलसरी पेपर होते हैं वो आपको 4 कंपलसरी पेपर में पार्टिसिपेट करना होता है और एक आपका इलेक्टिव पेपर होता है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो जब हम कंपलसरी पेपर की बात करते हैं तो आपका जो पेपर 1 होता है वो एडवांस बैंक मैनेजमेंट यानी ABM होता है। क्या होता है दोस्तों? ABM। पेपर 2 जो आपका होता है वो होता है BFM, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे हम BFM कहते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा जो पेपर 3 है वो होता है ABFM, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी ABFM। थर्ड पेपर हमारा ABFM है। और चौथा पेपर होता है BRBL, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, BRBL। ठीक है दोस्तों, ये आपके पेपर होते हैं। 4 पेपर हैं। ठीक है दोस्तों, इन चारों पेपर को आपको प्रिपरेशन करना होगा। चारों पेपर में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेके आने होंगे यदि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो ये आपके 4 कंपलसरी पेपर हैं। एक आपका इलेक्टिव पेपर होता है। 5-6 इलेक्टिव पेपर में से कोई एक पेपर चुनना होता है, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे अपने कंपलसरी पेपर की, तो यहां पे आपको किस ऑर्डर में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या डिफिकल्टी का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आते हैं वो BFM में आते हैं और न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो सबसे पहले आप डिफिकल्टी लेवल पे BFM को रख सकते हैं। सेकंड, आपके पास ABFM होता है, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और यहां पर भी आपको न्यूमेरिकल थ्योरी के साथ साथ पार्टिसिपेट करना होगा। फिर थर्ड लेवल पे आपको मिलता है ABM, एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जो कि आपका मॉड्यूल A, ABM में आपका मॉड्यूल A स्टैटिस्टिकल या स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट तैयार करता है। ठीक, और मॉड्यूल C जहां पे आप क्रेडिट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो वहां पे भी न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे आप BRBL को रख सकते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। चूंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है पूरा, तो आपका जो कंपलसरी पेपर का ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी है वो यही होना चाहिए, या जो भी कैंडिडेट्स जिनका फॉलो अप फीडबैक हमें मिला उनका भी यही होता है तरीका, BFM, ABFM, ABM और BRBL। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 4 कंपलसरी पेपर को आपको तैयार करना है। अब देखिए, आपका जो कंपलसरी पेपर है आप कैसे कवर करेंगे, क्या सिलेबस है? तो जब आप पेपर 1 के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो यहां पे टोटल आपको 32 यूनिट्स कवर करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो विस्तृत होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि CAIB का जो सिलेबस है वो वास्ट होता है और थोड़ा सा कठिन भी होता है लेवल। तो जब आप ABM, एडवांस बैंक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 32 यूनिट्स आपको कवर करनी है। जब आप BFM की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग बराबर ही है, 31 यूनिट्स आपको कवर करनी है। सबसे कम यूनिट अगर आपको मिलती है तो पेपर 3 में मिलती है, ABFM में 25 यूनिट्स, और फिर आप BRBL में आते हैं तो आपको 34 यूनिट्स कवर करनी है। तो ये आपका एक विस्तृत सिलेबस है जिसको आपको कवर करना है, और ये रिवाइज सिलेबस है IIBF के द्वारा, जो कि 2023 में रिवाइज किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको एक इलेक्टिव पेपर में पार्टिसिपेट करना होगा, और आपके जो ऑप्शंस होंगे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। ये आपके 5 इंपॉर्टेंट पेपर हैं जिनमें से आपको एक इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट करके पार्टिसिपेट करना होगा। सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन दिखता है वो HRM और रूरल बैंकिंग में दिखता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको भी प्रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे HRM की अगर हम बात करें तो कंटेंट ओवरलैप करता है कंपलसरी सब्जेक्ट से, जैसे आपके ABM में भी HRM का पार्ट आता है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना, और आपको यहां पे टोटल 5 मॉड्यूल्स को कवर करना होता है जब आप इलेक्टिव पेपर में HRM का पार्टिसिपेशन करते हैं। रूरल बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम टॉपिक ओवरलैप विद कंपलसरी सब्जेक्ट एंड न्यूमेरिकल विल कवर ऑल 4 मॉड्यूल्स। सभी चारों मॉड्यूल से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है रूरल बैंकिंग में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आसान है जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड
आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीसीए है या एमसीए उन्होंने किया हुआ है या बीटेक आईटी से है, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। जिन कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट सिलेबस है, डिफिकल्ट फॉर नॉन आईटी, जो नॉन आईटी कैंडिडेट्स हैं वो टर्म में ही फंस जाएंगे, तो उनके लिए डिफिकल्टी का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। फिर आता है सेंट्रल बैंकिंग, और सेंट्रल बैंकिंग की बात करेंगे तो आरबीआई से रिलेटेड कंसेप्ट होंगे, फैक्ट बेस्ड आपके लिए कंसेप्ट होगा। नो ओवरलैप विद कंपलसरी सब्जेक्ट, कोई ओवरलैप नहीं है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट है और आपको तैयार करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट न्यूमेरिकल बेस्ड पूरा सिलेबस है, और ये कंटेंट ओवरलैप करता है बीएफएम के मॉड्यूल बी से। किससे करता है? बीएफएम के मॉड्यूल बी से। तो अब अगर आप देखें ओवरऑल एनालिसिस करके, तो आईटी वाले जो बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स होंगे वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पेपर देंगे, और जो आईटी बैकग्राउंड के नहीं है वो किससे देते हैं? सबसे ज्यादा एचआरएम और रूरल बैंकिंग से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बकाया आपके पास 5 ऑप्शन है, जो आप सभी का पहले सिलेबस देखिए, फिर सिलेक्ट करिए कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, किसको आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। तो ये आपका इलेक्टिव पेपर की बात हो गई। अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी टू फॉलो, हमें कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। ये सिर्फ मैं यही कहूंगा कि आपको अपना सिलेबस लगभग, अगर आप जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और जून में अगर आपका पेपर है, तो आपको लगभग 5 मंथ प्लस मिलते हैं, 5 मंथ्स प्लस आपको प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं, और 5 मंथ्स आप जो आपका है वो पर्याप्त समय होता है कि आप अपने चारों ही कंपलसरी पेपर के सिलेबस को तैयार कर सकते हैं, चाहे वो बात बीएफएम की हो, एबीएफएम की हो, एबीएम की हो या बीआरबीएल की हो। तो आपके पास पर्याप्त समय, बस जरूरी है सही मार्गदर्शन, सही प्लानिंग, सही शेड्यूल, टाइम शेड्यूल की, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें और आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप अपने 5 मंथ का टाइम टेबल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? टाइम टेबल बना लीजिए, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को, जो सिलेबस है उसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, और फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो शुरुआत अगर अभी भी आप करते हैं तो आप बढ़िया परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ हाउ वी कवर कंप्लीट सिलेबस, तो सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस के लिए हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर। ये पावर है दोस्तों, और इसी के ऊपर बेस्ड पूरा पेपर आपको देना है। फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा एमसीक्यूज और केस स्टडीज का, न्यूमेरिकल्स का भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो आपको इस क्रम में अपनी तैयारी करनी है। हर एक पेपर, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो आपका पेपर 1 हो, है ना, जो सिलेक्टेड पार्ट है न्यूमेरिकल के लिए हम बता रहे हैं आपको, अगर आप न्यूमेरिकल में परेशान हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना है। न्यूमेरिकल के लिए आपको पेपर 1 के जो सिलेक्टेड पार्ट है उनको अलग कर लीजिए। पेपर 2 सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वाला है, बीएफएम, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पेपर 3 भी आपका न्यूमेरिकल वाला है, पेपर 3 भी आपका न्यूमेरिकल वाला है। बीआरबीएल आपका जो है, बीआरबीएल है वो आपका थ्योरी वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़नी होगी। तो ये जो तीनों पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, इनके जो न्यूमेरिकल की समस्या है वो आसानी से सॉल्व हो सकती है, बशर्ते आपको शुरुआत से ही कंसेप्ट के साथ ही न्यूमेरिकल को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और अलग अलग देखना पड़ेगा कि कैसा कंसेप्ट है, क्या आपका क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला कहता है, कैसे सॉल्व हुआ। बहुत टफ नहीं है, क्योंकि मैं एबीएम की बात करता हूं, एबीएम स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत टफ नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से न्यूमेरिकल को टारगेट कर सकते हैं, और ये आपको स्कोर भी देगा। बस इसको हुआ मत बनाइएगा या टेंशन मत क्रिएट करिएगा, आसानी से सॉल्व होंगे। नाउ अब आपका सक्सेस पाथ, कैसे आप अपनी तैयारी में सक्सेस लेंगे। सबसे पहले आपको कवर करने हैं ऑल सब्जेक्ट यूनिट वाइज आपको सभी सब्जेक्ट कवर करने हैं। यूनिट वाइज आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिकलेक्टेड क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, और कंप्लीट मॉक टेस्ट पे आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप एमसीक्यूज, केस स्टडी और न्यूमेरिकल में पार्टिसिपेशन कर पाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक परफेक्ट और शॉर्ट स्ट्रेटजी, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को, CAIB की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ अपनी CAIB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए CAIB महापैक है, जो कि आपके चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स और आपके इलेक्टिव पेपर को कवर करता है। और आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है दोस्तों, 500 प्लस मॉक टेस्ट एंड क्विज आपके लिए अवेलेबल है। आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, अपकमिंग बैचेस भी मिलेंगे, है ना, और आपके सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एक ही जगह हो जाएगी। तो CAIB महापैक अगर आप 1 ईयर का सब्सक्राइब करते हैं तो लीस्ट प्राइस 4999 आपको पे करना होगा, 2 ईयर के लिए 6
999 आपको पे करना होगा। तो CAIB महापैक इज द वन स्टॉप सोल्यूशन, बेस्ट होता है प्रिपरेशन के लिए अगर आप CAIB जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो JAIB CAIB बाय अरविंद सर, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। सो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। CAIB की रिगार्डिंग और भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो समय समय पर हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप अपनी तैयारी में मन लगा के, जी जान लगा के जुट जाइए, जिससे कि जून 2025 एग्जाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकें विद 60+ मार्क्स। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।